चाहिए। बैरागी जी, जो सवाल मेरा था कि सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एक्चुअली, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक सूर्य ग्रहण की हम बात करें तो लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ा? ये सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ये किस तरीके का होगा? देखिए, बिलीव इन कर्मा, आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए, लेकिन ग्रहण जब भी पड़ता है तो वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, चाहे आम आदमी हो, चाहे ज्योतिष हो और चाहे राजनेता अभिनेता हो। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ग्रहण पर कुछ उपाय किए जाएं तो नकारात्मकता से बचा भी जा सकता है। तो ग्रहण का असर सीधी तरह से आप पर, मुझ पर, 12 राशियों पर, नेताओं पर, अभिनेताओं पर, देश पर, दुनिया पे, पशु पक्षियों पर, धरती पर, हर किसी पर पड़ेगा। कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि आप बार बार पूछ रहे हैं उपाय, तो पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ग्रहण के टाइम पे खाइए मत, आप भगवान का नाम जरूर लीजिए, दान पर विश्वास रखिए, हवन पे विश्वास रखिए, गंगा स्नान कीजिए, माता पिता के सानिध्य में रहिए, बाहर मत निकलिए, गर्भवती हैं तो भी अपना विशेषकर ध्यान रखिए। वैसे जिसकी बात हम लगातार असर की, ग्रहण है मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जिस पर कि वो सही नहीं हो सकता, उसे सही हम बनाते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातें तो कही जा रही हैं। स्नान का कितना महत्व हो जाएगा इस सूर्य ग्रहण में? देखिए, वैसे तो हम गंगा जी, यमुना जी जाके स्नान करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ आपके दर्शकों को, जिससे सुनकर बहुत खुशी होगी उन्हें, कि हमारे घर की नलके की टूटी में जो सब पानी आता है ना, वो भी गंगा तुल्य हो जाता है। इतना पवित्र हो जाता है कि आपको स्नान कभी भी करना है तो ग्रहण से पहले भी करना है और ग्रहण के बाद भी करना है। अब बहुत सारी महिलाएं बृहस्पतिवार का दिन है तो वो व्रत रखती हैं बृहस्पतिवार के, और केले के पेड़ की पूजा करती हैं, तो सर नहीं धोते। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वार से बड़ा त्योहार, भले ही उस दिन थर्सडे है, लेकिन घर के सभी मेंबर्स को ग्रहण के बाद अपना सर धोना है, शैम्पू करना है, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। स्नान का बहुत महत्व है। अगर आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, और अगर आप संभवतः कर सकते हैं तो पवित्र नदियों में ले जाकर उन्हें स्नान करवाइए ग्रहण के टाइम पर। इसका बहुत पुण्य आपको मिलेगा। और जैसे अगर आपका सूर्य पीड़ित है या खराब है तो अपने पिता के साथ ग्रहण के टाइम पर रहिए। और अगर आप किसी वजह से स्नान नहीं कर सकते, आपकी तबीयत खराब है, आपकी बॉडी इस बात के लिए अलाउ नहीं करती, तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़काव करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है गंगा जल, महत्वपूर्ण है हवन। स्नान का तो इतना महत्व है कि अगर आप नदी के किनारे पर, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, मैं तो कहती हूँ अगर आप मुंबई में हैं और अगर समुद्र के पास भी खड़े होकर आप स्नान कर रहे हो, मंत्रों का जाप अगर नदी में खड़े होकर किया जाए, दान अगर नदी के किनारे पर खड़े होकर किया जाए, और अगर मंत्रों का जाप करने के साथ साथ नदी में खड़े होकर सूर्य को जल दिया जाए, तो ओए होए, इसका कहने का मतलब यह है कि सालों साल अगर आपके पितृ भी कहीं पर बैठे हुए हैं ऐसी जगह पर जब वो नरक भोग रहे हैं, तो उनकी भी तृप्ति हो जाती है और मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्र बहुत अच्छे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। ग्रहण एक आपको उत्साह की तरह मनाना चाहिए, एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए, और उसे डरना नहीं चाहिए। और 100 वर्ष बाद आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं, भारत में ग्रहण का असर जरूर दिखाई देगा, राजनीति पर, पशु पक्षियों पर, आप पर, हम पर, सब पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा और दान कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। बाहर जाइए, पूजा करिए, और अपने पास तुलसी दल और दूर्वा यानी घास जरूर रखें। जी बिल्कुल। जो माँ बाप